डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। जिस चीज की उनसे तवक्को की जा रही थी, एन तवक्को के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने आते साथ ही जनाब जहां चोट पहुंचानी थी उन्होंने वहां पर चोट पहुंचाई। उन्होंने आते साथ ही अपनी पब्लिक का, जिन्होंने उन्हें वोट दिया तो जो वहां पर मौजूद थे हलफबरदारी में, उन्होंने उन सब का शुक्रिया अदा किया। और साथ में उन्होंने कहा कि जनाब आप लोग जो यहां पर मौजूद हैं, जो मुझे वोट देकर आए हैं, आपने मुझे वोट दिया और बदकिरदार एस्टेब्लिशमेंट, बदकिरदार बदबूदार एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर आपने मुझे वोट दिया, तो मैं आपकी हमेशा से ही एक कदर करूंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर एक इशारा दिया है अपनी एस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब अब आप वहीं पर रहेंगे जहां पर आपका काम होगा। अब आप पॉलिटिक्स में, अब आप मेरे ऊपर सवार होने की कोशिश नहीं करेंगे। उनको उनकी हदूद याद दिलाई है डोनाल्ड ट्रंप ने। इसी तरह का कुछ वेट पाकिस्तान में भी किया जा रहा है, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप की बहरहाल बात करते हैं। और साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने 1600 ऐसे मुल्जमान जिन्हें सजाएं सुनाई जा चुकी थी जो बाइडेन के दौर में, जिन पर इल्ज़ाम था कि जनाब उन्होंने कैपिटल हिल पर हमला किया है और हमले के नतीजे में उन्हें सजाएं सुनाई गई, उन तमाम को रिहा करने का हुक्म भी जारी कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये सबसे बड़े इकदाम के तौर पर इस वक्त देखा जा रहा है। लेकिन अब सिर्फ एक चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है पाकिस्तान में, जिसका आपको रोज़ाना शोरोगुल सुनाई देता होगा कि जनाब इमरान खान के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं। अगर हम सेनेटर मुशाहिद हुसैन को सुने तो उनके मुताबिक वो पाकिस्तान में सिर्फ एक शख्स को जानता है डोनाल्ड ट्रंप, और वो है इमरान खान। तो वो इमरान खान के लिए जरूर राब्ता करेगा। और इससे पहले हम देख चुके हैं कि रिचर्ड गर्नैल भी बार बार फरी इमरान खान का कह चुके हैं, जो कि अब उसकी जो है बॉडी का हिस्सा है। तो ये चीज इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के भी माइंड में जरूर है। और इस वक्त हमारी एस्टेब्लिशमेंट की भी इसी तरह से टांगें कांप रही हैं जिस तरह की टांगें इस वक्त अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की कांप रही हैं, या जिस तरह से अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को ट्रीट किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। साथ में आपको बताते चलें कि पाकिस्तान से भी दो नमूने गए थे डोनाल्ड ट्रंप की हलफबरदारी में। उन्हें लगा था कि शायद हम भी वहां पर जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ तस्वीर खिंचवाएंगे और पाकिस्तान में जनाब बड़ा ही समझा, वैसे ही यही समझा जाता है ना कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है उनमें इतना कोई शऊर है ही नहीं। बड़ी वाह वाह होगी कि जनाब देखो डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशल इनको इन्वाइट किया है। उन दो अशखास ने बहुत कोशिश की, बहुत मिन्नत तरले किए कि किसी भी तरह से जनाब वो हलफबरदारी में जाएं और फिर पाकिस्तानियों को दिखा सकें कि हमें यहाँ पर एक तो इन्वाइट किया गया और पाकिस्तान में अपना ग्राफ जो है वो मजीद जो है मजबूत कर सकें। दो वो अशखास कौन थे? एक थे जनाब पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी, जबकि दूसरे थे एस्टेब्लिशमेंट के मोहसिन नकवी, जिनके मुतालिक एक शख्स क्या खूब कहकर गए थे कि जब भी एस्टेब्लिशमेंट पेशाब करती है तो मोहसिन नकवी जैसे लोग पैदा होते हैं। तो खैर वही मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों ने जनाब यहाँ से टिकटें कटवाई और यहाँ पर यह तासुर दिया गया कि जनाब बिलावल भुट्टो को, मोहसिन नकवी को इनविटेशन जो है वो रिसीव हो गया है। दोनों वहां पर पहुंच गए। और पाकिस्तान में आपको ये वाजे करते चलें कि ना ही प्राइम मिनिस्टर को, ना ही किसी अहम अहदेदार को और ना ही इन दो मौसूफान को इनवाइट किया गया अमेरिका की जानिब से। हाँ, वजीर खारजा इंडिया का जो है उसको इनवाइट भी किया गया और वो वहां पर मौजूद भी था। खैर, इनकी अगर बात करते चलें तो जनाब इन्होंने वहां पर एक के मुतालिक तो कहा यह जा रहा है या सुना जा रहा है कि जनाब जिस जगह हलफबरदारी थी तो उसके साथ ही में ही होटल थी और वहां पर मौसूफ ने बहुत कोशिशें की, अपने जानने वालों सबको इधर उधर से कहलवाया कि किसी भी तरह से मुझे इनविटेशन चाहिए, मुझे अंदर इंटर होना है। लेकिन जनाब दोनों को इनविटेशन नहीं रिसीव हो सका। दोनों के दोनों जनाब इस वक्त अंदर दाखिल नहीं हो सके। आपको पूरी तकरीब में कहीं ये दोनों अशखास नजर नहीं आएंगे। लेकिन अब ये मामला तो हो गया, हलफबरदारी तो हो गई, इनकी जो सुबकी होनी थी वो तो हो गई। लेकिन एक चीज कि ये पाकिस्तानियों के पैसे पर ही दोनों गए हुए हैं। एक जनाब मौसूफ के पास से सिंध का सूबा है, जबकि दूसरे यहां पर वजीर दाखिला भी हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। तो इन्हें तो समझ में आती है कि जनाब इनको तो पीछे से इशारा होगा कि जनाब आप जाएं वहां पर, कोशिश करें। हो सकता है अगर आप वहां पर पहुंच जाएं, किसी तरह से हाथ मिला लें, तो इससे हमारा जो ग्राफ है वो थोड़ा सा बेहतर होगा। लेकिन इन मौसूफ के साथ यानी कि मोहसिन नकवी तो बिल्कुल वैसे ही फारिग निकले जिस तरह से उनके बारे में ये मशहूर भी है कि इनको बाकायदा से फौज से गालियां तक भी पड़ती हैं। तो शायद अब मजीद उनको गालियां भी मोहसिन नकवी को पड़ी हों। जबकि दूसरे मौसूफ बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी वहां पर इस वक्त अमेरिका में पहुंचे हैं। जितनी सुबकी उनकी होनी थी मेरे ख्याल में उनके लिए यही काफी था कि जब भाई आपको इनविटेशन है ही नहीं आपके पास, तो आप वहां पर क्या लेने के लिए गए हैं? तेल लेने गए थे आप वहां पर? आप इनवाइट अगर आपको किया जाता, वहां पर जाते, आप अच्छे भी लगते। हाँ, हो सकता है कि जिस तरह से 20-30 हज़ार डॉलर में या जिस तरह से जितने भी पैसे लगाकर गए हैं
अगर इनको इंटरव्यू होने दिया जाता तो जनाब डोनाल्ड ट्रंप दूर से जिस तरह से वो अपनी पब्लिक को हाथ हिला रहे थे, तो इस तरह से इनको भी उन्होंने हाथ हिलाना था। तो मतलब ये है कि मजीद पाकिस्तान का ग्राफ या हमें वहां पर मजीद नीचा करने के लिए ये दोनों अशखास गए और इन दोनों की जो एंट्री है वो वहां पर नहीं हो सकी। अब तीसरी खबर की जाने बढ़ते हैं। खबर क्या कहें हम उसको, वजीर आजम अपने वजीर आजम पाकिस्तान साहब की जो इस वक्त सुबकी हुई है उसके हवाले से आपको बताते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ये वही शख्स है या ये वही पार्टी, उसी पार्टी का नुमाइंदा है जो जनाब डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान से मिलाया करते थे। दिन रात इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ट्वीट्स की, इमरान खान के साथ मिलाया और कहा जनाब इन दोनों की साइकी एक है, साइकोपैथ हैं, और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप सदर वहां पर मुंतखब हुए तो पूरी PMLN मरियम बशमूल मरियम नवाज देखा गया कि जनाब इन्होंने अपने सबका तमाम ट्वीट्स इन्होंने डिलीट कर दिए हैं। तो अब वजीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से एक तो उनको कंग्रेचुलेट किया गया, मुबारकबाद दी गई डोनाल्ड ट्रंप को, कहा गया कि जनाब हम अहम शराकतदार हैं, इसी तरह से मजीद चलेंगे, या जिस तरह से भी जो एक मुल्क का सरबराह है वो मैसेज कन्वे करता है, तो सेम उसी तरह की मुबारकबाद दी गई। लेकिन इनकी इस ट्विटर की पोस्ट के नीचे कम्युनिटी नोट्स जो वहां पर एक्स पर यानी कि ट्विटर पर वहां पर इस वक्त भी अवेजा है, वो क्या है वो आपको बताते हैं। असल में सुबकी यहां पर हुई है वो जनाब, ये वहां पर लिखा हुआ है, अगर आप भी जाएं एक्स खोलें वहां पर शहबाज शरीफ का देखें रिसेंटली जो उन्होंने ट्वीट किया है, तो वहां पर आपको कम्युनिटी नोट नजर आएगा। अच्छा, ये जो कम्युनिटी नोट मैं पढ़ रहा हूँ ये एक तो मनोवान इसको आपको बताते हैं, दूसरा ये 100% हकाइक पर मबनी है। जरा सुनिएगा, वहां पर लिखा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बिफोर यू रीड एनी ऑफ हिज स्टेटमेंट, इससे पहले कि आप इसकी कोई भी स्टेटमेंट पढ़ें, द एक्स इज बैन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में एक्स यानी कि ट्विटर जो है इस मौसूफ ने बैन कर रखा है। इमेजिन बैनिंग द प्लेटफॉर्म एंड स्टिल यूजिंग इट, क्या आप इमेजिन करें, आप देखें कि जनाब इस शख्स ने इस प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान में बैन कर रखा है और उसके बावजूद भी ये इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है VPN लगाकर, तो कितने शर्म की बात है वैसे हमारे वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब के लिए कि आपने एक प्लेटफॉर्म को बैन किया, फिर आप उसी के लिए VPN पर गए, आपने VPN कनेक्ट करके फिर उसी के ऊपर ही आपने ट्वीट दाग दिया। तो ये कितने शर्म का मकाम है इस वक्त हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के, कि हमें ऐसे सरबराहान नसीब हुए। आगे कहते हैं कि दिस इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस प्राइम मिनिस्टर, बोगस प्राइम मिनिस्टर की, ये है जनाब इसकी क्रेडिबिलिटी इस प्राइम मिनिस्टर की, एकदम बोगस फारिग ये प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का। तो अब जब डोनाल्ड ट्रंप तक ये ट्वीट पहुंचेगा तो ये जनाब कम्युनिटी नोट जो है ये भी डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचेगा, और जब वो ये पढ़ेगा कि जनाब इस शख्स ने अपने मुल्क में ट्विटर को बैन कर रखा है लेकिन उसके बावजूद ये ट्वीट दाग रहा है, ये VPN लगाकर ट्वीट कर रहा है, तो इससे बड़ा मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए और कोई सुबकी हो ही नहीं सकती, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इस शख्स की अपनी जात के लिए कि जनाब आपने लोगों से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपने छीन लिया है, आज़ादी इजहार राय आपने लोगों का छीन रखा है, तो लोग किस तरह से फिर आपको इस तरह से आगे बढ़ने देंगे। और अगली जनाब खबर की जानिब बढ़ते हैं। वो खबर आपको इस सूरत में है कि जनाब हामिद मीर ने इमरान खान को अहम मशवरा दिया है, और मैं कहता हूं कि 100% बेहतरीन किस्म का जो है ये मशवरा है, और अगर इस पर इमरान खान अमल पैरा रहे तो इमरान खान की कामयाबी है। अगर इस पर इमरान खान अमल पैरा ना हुए या इसको पसे पुश्त डाल दिया तो इमरान खान का हाल भी फिर वही होने वाला है जो इस वक्त जरदारी और नवाज शरीफ का है। खैर, हामिद मीर की खबर की जानिब बढ़ते हैं। हामिद मीर लिखते हैं कि जनाब कोई डील की अगर इमरान खान ने तो अंजाम इमरान खान का भी नवाज शरीफ जैसा ही होगा। मुज़ाकरात आप जरूर करें मगर मुज़ाकरात PTI के लिए मत करें, आप मुज़ाकरात करें आइन की बहाली के लिए ताकि ये मुल्क बेहतरी की जानिब जा सके। यानी अगर आप अपनी ज़ात के लिए, जिस तरह से नवाज शरीफ पहले भी डीलें करते आए हैं और इस वक्त भी लंदन प्लान के तहत फिर जो डील हुई, तो अगर आपने नवाज शरीफ की तरह से डील की और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए और PTI के लिए आपने कोई बात की तो आपका हशर भी नवाज शरीफ और जरदारी जैसा ही होगा, फिर लोग आपको भी भूल जाएंगे। ये वैसे PTI किसी उसमें खाम ख्याली में मत रहे। अगर PTI की जानिब से कभी भी झुकाव किसी की जानिब देखा गया पब्लिक की जानिब से, तो ये इस वक्त जो पब्लिक PTI के साथ खड़ी है तो फिर यही पब्लिक PTI पर भी सेम उसी तर्ज पर लान तान करेगी जैसे इस वक्त PMLN पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लान तान किया जा रहा है। और हामिद मीर के हवाले से एक और चीज़ भी आजकल बड़ी चल रही है, नून लीगी कैंप, वो कहता है जनाब ये बिक गया है हामिद मीर, ये इस वक्त PTI का कैंप इसने ज्वाइन कर रखा है, जबकि सेम यही सिचुएशन जब नून लीग के साथ थी।
جب نواز شریف جو جیل میں تھے اس وقت پی ٹی آئی یہی کلیم کرتی تھی کہ جناب یہ شخص بکا ہوا ہے. تو حامد میر کو دونوں ہی جماعت, یعنی میرے خیال میں جتنی بھی جماعتیں پاکستان کی خاص کر جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے سپورٹر سمجھتے ہیں کہ یار یہ اب دوسری جماعت کے پاس بک گیا لفافہ یہ وہ. حامد میر سے اس حوالے سے سوال بھی ہوا کہ جناب کیا یہ جو آپ لوگ آپ کے متعلق کہتے ہیں کہ اب آپ جناب بک گئے ہیں تو یہ کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب جب نواز شریف کے ساتھ غلط ہو رہا تھا, جب نواز شریف جیل میں تھے, تو اس وقت میں نواز شریف کے حق میں نے اس کو سپورٹ کیا, میں اس کے ساتھ اس وقت کھڑا ہوا کہ جناب اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اس وقت پی ٹی آئی کو لگا کہ یہ جناب نواز شریف کے ساتھ بکا ہوا ہے, اور پھر میں تو اس چیز پر بھی شور تھا کہ نواز شریف کبھی ڈیل نہیں کرے گا, بلکہ ایک دو وہ کہتے ہیں کہ پروگرام میں نے کہہ بھی دیا کہ جناب نواز شریف مر تو سکتا ہے مگر اب جتنا کچھ یہ دیکھ کے آیا یہ ڈیل نہیں کرے گا. لیکن مجھے صبح کی اس دن ہوئی کہ جب نواز شریف ڈیل کرنے کے بعد ملک سے ہی فرار ہو گئے, لندن رواں دواں ہو گئے, اور کہتے ہیں کہ اب اس وقت عمران خان پر برا وقت ہے, ان کے خلاف بھی جھوٹے من گھڑت کیسز بنائے گئے ہیں. تو اب جب میں عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہوں, سپورٹ سے مراد کہ اس کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے میں اس پر بات کر رہا ہوں, تو اب مجھے کہا جا رہا ہے کہ جناب اب آپ عمران خان کی جانب آپ کا جھکاؤ ہے, اب آپ ادھر بک گئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ سے ہی میری صحافت ہی ایسی رہی ہے کہ جب کسی کے ساتھ ظلم ہو میں اسی کے ساتھ ہی آپ کو کھڑا ہوا نظر آؤں گا. یہی چیز آپ کو اس وقت مطیع اللہ جان کی صورت میں بھی نظر آئے گی, اسطور کی صورت میں بھی آپ کو نظر آئے گی کہ جناب وہ بھی آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ ان کا ٹلٹ, ان کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی جانب ہے, حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہے. بلکہ اس وقت جتنے بھی بوگس مقدمات عمران خان کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف بنائے گئے, ان کے لوگوں کو اٹھایا گیا, تو اس وقت فرض بنتا ہے ہر اس صحافی کا کہ جناب وہ لوگوں کی آواز بنے, ظلم کے خلاف کھڑا ہو. تو جب آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے پھر چاہے کوئی بھی جماعت ہو, تو پھر دوسری جماعتوں والے یہی سمجھیں گے کہ آپ شاید آپ بک گئے ہیں, آپ نے بھی شاید کوئی لفافہ لے رکھا ہے.